गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए सभी बच्चे आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी बुक है हिंदी ग्रामर, ठीक है, व्याकरण परिचय। हिंदी ग्रामर की बुक का क्या नाम है? व्याकरण परिचय। सबसे अब हम विषय सूची समझेंगे। देखिए हम एनुअल कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है पार्ट 11 से, ठीक है, चैप्टर 13 पार्ट 11 से। तो देखिए पार्ट 11 में हमने पत्र आपको यानी कि चैप्टर 13 कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आपको चैप्टर 14, ठीक है, निबंध लेखन, ठीक है, ये हम आपको कराएंगे पार्ट 12 में, ठीक है। पार्ट 12 में हम आपको चैप्टर 15 यानी कि रचनात्मक गतिविधियाँ भी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 12, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो पेज नंबर देखिए, सबसे पहला है आपका 48, नेक्स्ट पेज है आपके 52, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 48 ओपन कर लीजिए, निबंध लेखन। देखिए ये आपका पेज नंबर 48 है, ठीक है, निबंध लेखन पार्ट 12। सभी बच्चे यहाँ पर पार्ट 12 शो करेंगे, ठीक है। निबंध लेखन चैप्टर 14 है आपका, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पढ़ेंगे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। गद्य यानी कि गद्य की अनेक विधाओं में निबंध लेखन का अपना महत्व है, यानी कि क्या है, एक अपना महत्व है। एक निबंध लेखन अपने आप में एक कला है। अच्छे निबंध में स्पष्ट क्या कहते हैं, सरसता, सरलता तथा कल्पना के साथ साथ मौलिकता का होना भी आवश्यक है। भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियाँ तथा सूक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। किसका होना प्रयोग होना चाहिए? सूक्तियों, यानी कि लोकोक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय। पहला है आपका, परीक्षा में विषय अपनी रुचि का चुनना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका, विषय चुनकर उनके सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। तीसरा है आपका, निबंध को अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। चौथा है आपका, भाषा इतनी सरल और स्पष्ट हो कि विषय आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। पांचवा है आपका, विचारों में क्रमबद्धता और रोचकता होनी चाहिए। छठा है आपका, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार होना चाहिए। सातवां है आपका, व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, ठीक है। आठवां है आपका, विषयांतर नहीं होना चाहिए। नवां है आपका, निबंध की रूपरेखा पहले बना लें, उसके आधार पर ही अनुच्छेद बनाकर लिखें, यानी कि उसके बारे में जो लिखना होता है हमें पहले हम ये सोच लें कि हमें किस पर लिखना है निबंध, फिर हम उसका नाम लिखें, फिर उस पर सोचें कि हमें ये लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो उसको कहते हैं अनुच्छेद, यानी कि बना करके बातें लिखना। तो देखिए निबंध के प्रकार, निबंध मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो पहला है प्रकार विवरणात्मक, इसमें घटनाओं, कथाओं, यात्राओं, संस्मरणों संबंधी निबंध आते हैं। दूसरा देखिए वर्णनात्मक, इसमें नगर, दृश्य, परिस्थिति आदि के चित्रण संबंधी निबंध आते हैं। तीसरा है आपका विचारात्मक, ठीक है। इस श्रेणी के निबंधों में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ के विषय में प्रस्तुत विचार आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? प्रस्तुत विचार आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलिए आप, पेज नंबर 49 पर। देखिए ये भी हमारा पार्ट 12 का वर्क है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ 3 कंप्लीट किए थे, ठीक है। यहाँ हमने पेज नंबर 48 पर 3 कंप्लीट किए थे, ठीक है। प्रकार 4 प्रकार, देखिए 3 वहाँ किए थे हम, चौथा ही आएगा, ठीक है। 4 भावात्मक, इस प्रकार के निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। सूक्ति संबंधी निबंध इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। निबंध के अंग मुख्यतः रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। निबंध के देखिए कितने अंग होते हैं? निबंध के 3 अंग होते हैं। तो देखिए पहला अंग है भूमिका प्रस्तावना,
यह विषय प्रवेश है, भूमिका प्रस्तावना सारगर्भित होना चाहिए। इसमें कौतूहल और जिज्ञासा जगाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी पाठक निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है, दूसरा देखिए विषय विस्तार प्रतिपादन। इसमें विषय का विवेचन होता है, लगभग 3 अनुच्छेद बनाने चाहिए। कितने बनाने चाहिए? 3, और प्रत्येक को एक शीर्षक देना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके बारे में बताना चाहिए। कुछ तो एक ऐसा हो जो उसके बारे में बताया जाए। तीसरा देखिए उपसंहार। निबंध में कही गई बातों को सार रूप से प्रस्तुत कर विषय का निष्कर्ष निकाला जा सकता है या पाठकों को एक संदेश दिया जा सकता है। ठीक है, क्या दिया जा सकता है? संदेश दिया जा सकता है निबंध के प्रकार। तो देखिए पहला है आपका मेरी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी। तो देखिए यहाँ पर संकेत बिंदु हैं। पहला है प्रिय नेता का परिचय। ठीक है, इसमें प्रिय नेता का पहला परिचय दिया गया है। दूसरा है इसमें जीवन परिचय, यानी कि जो जीवन के बारे में होता है उसका वो परिचय दिया गया है। तीसरा है आपका उनके द्वारा किए गए कार्य, यानी कि जो जो उन्होंने कार्य किए हैं ये उसके बारे में बताया है। चौथा है आपका उनके जीवन के कोमल और कठोर पक्ष, यानी कि जो उनके जीवन में हंसी खुशी दुख जो भी कुछ हुआ है उनके उसके बारे में लिखा है। पाँचवा है आपका उपसंहार। ठीक है, जो उन्होंने सब कुछ किया है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए पहला है आपका होनहार वीरवान के होत चीखने पात। ये शब्द इंदिरा गांधी के जन्म के समय सरोजिनी नायडू के थे। किसके थे? सरोजिनी नायडू के। प्रधानमंत्री बनने पर इंदिरा गांधी ने कहा, अगर मैं राष्ट्र की सेवा करते करते मर भी जाती हूँ तो मुझे उस पर नाज होगा। ठीक है, मुझे विश्वास है मेरे खून का हर कतरा बूंद इस राष्ट्र के विकास में योगदान में सहायक होगा। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी प्रिय नेता हैं। इंदिरा जी का जन्म 1900 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश में प्रयाग नगर के आनंद भवन में नेहरू परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेहरू परिवार में। कहाँ हुआ था? आनंद भवन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले लिखा है ये नेता जी का मतलब यानी कि उनके जन्म के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इनके जन्म के अवसर पर नेहरू जी को बधाई देते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, जवाहर तुम्हारे घर में भारत की नई आत्मा ने जन्म लिया है। सरोजिनी का यह कथन वास्तव में सत्य सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सत्य सिद्ध हुआ। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदु, ठीक है, प्रियदर्शिनी था। क्या नाम था? इंदु प्रियदर्शिनी था। इनका बचपन बड़े लाड प्यार में बीता। इनकी माँ श्रीमती कमला नेहरू प्राय अस्वस्थ रहती थी तथा दादा मोतीलाल जी वे पिता नेहरू जी स्वतंत्रता आंदोलन में लगे रहते थे। किस में लगे रहते थे? स्वतंत्रता आंदोलन में। इंदु जी की प्रारंभिक शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो सकी। किसकी नहीं हो सकी शिक्षा? इंदु जी की। ठीक है, माँ के इलाज के लिए इन्हें भी विदेश जाना पड़ा। किसे जाना पड़ा? इन्हें भी विदेश, यानी कि इंदु जी को भी विदेश जाना पड़ा। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समरविले कॉलेज में हुई थी। किसमें हुई थी? समरविले कॉलेज में, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, देश प्रेम की भावना तो इंदिरा जी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। किसमें हुई थी? उत्तराधिकार में। बचपन से ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। बचपन से 21 वर्ष की आयु में ये कांग्रेस की सदस्य बन गई थी। किसकी बन गई थी? कांग्रेस की
सन 1942 में इनका विवाह श्री फिरोज गांधी से हुआ था। किससे हुआ था? श्री फिरोज गांधी से। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 13 मास की जेल की सज़ा भी हुई। यानी कि जो इन्होंने आंदोलन किया था कि यानी कि भारत छोड़ो, तो इंदिरा गांधी को 13 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है। इन्होंने 2 सुपुत्रों राजीव और संजय को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 2 पुत्रों को। ठीक है। कौन कौन से पुत्र थे? क्या नाम थे उनके? ये था सुपुत्र राजीव और संजय। ठीक है। देश के स्वतंत्र होने पर नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने। अपने पिता के साथ रहते हुए इंदिरा जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव प्राप्त किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में ये सूचना प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की भागदौड़ संभाली। किसने संभाली? इंदिरा जी ने। ठीक है। देश की भागदौड़ किसने संभाली? इंदिरा जी ने। तो देखिए इसी तरीके से ये है पत्र, समाचार पत्र। तो ये आप क्या करेंगे? आप यहाँ खुद रीडिंग करेंगे। तो मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ रीडिंग के लिए। ठीक है। होमवर्क है ये आपके रीडिंग के लिए। यही आपको कॉपी पर भी वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखिए आपके 2 पत्र हैं। देखिए पत्र सबसे पहले आप कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी कॉपी है। देखिए पार्ट 11 में हमने आपको पत्र यानी कि चैप्टर 13 पत्र करवाया था आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम आपको पार्ट 12 में यानी कि पार्ट 14 चैप्टर 14 यानी कि निबंध लेखन, आपको निबंध लिखना है। तो देखिए पहला निबंध है आपका, पहला आपको ये लिखना है निबंध के प्रकार लिखिए। निबंध के आपको प्रकार लिखने हैं। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो आप यहाँ लिखेंगे निबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने पेज नंबर शो किया है, पेज नंबर 48 एंड 49। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 48। देखिए निबंध के प्रकार, निबंध मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो देखिए यहाँ पर चौथा। ठीक है। तो मैंने पेज नंबर शो किया है, पेज नंबर 48 एंड 49। दूसरा देखिए क्वेश्चन है आपका, निबंध लिखिए मेरी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर। तो देखिए ये आपका निबंध है, यह है आपका मेरी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी। मैंने पेज नंबर शो किया है, पेज नंबर आपका 49 एंड 50। ठीक है। ये आपका 50 पर है, लास्ट हुआ है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे पर देखिए निबंध लिखिए समाचार पत्र पर। किस पर लिखना है? समाचार पत्र पर। देखिए मैंने पेज नंबर शो किया है, पेज नंबर 50 एंड 51। तो देखिए यहाँ पर है ये पेज नंबर 50 एंड 51। ठीक है। तो देखिए ये आपका समाचार पत्र है। ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? आपको खुद करना है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये होमवर्क में आपको करना है कॉपी पर। ठीक है। ये भी आपको होमवर्क में करना है कॉपी पर। ठीक है। ये भी आपको होमवर्क पर कॉपी पर करना है, मेरी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और ये भी आपको करना है होमवर्क कॉपी पर समाचार पत्र। ठीक है। आप पहले इसकी रीडिंग करेंगे समाचार पत्र की, फिर उसके बाद आपको कॉपी पर ये वर्क कंप्लीट करना है, यानी कि निबंध लिखना है आपको। नेक्स्ट। ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट इस पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर। देखिए आपका ये चैप्टर 15 है। देखिए हमारा चैप्टर यानी कि 14 हमारा पार्ट 12 में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। पार्ट 12 में कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर 14 निबंध लेखन ऐसे। ठीक है। ऐसे राइटिंग। अब देखिए आप हमारा यानी कि चैप्टर 15 रचनात्मक गतिविधि यानी कि पार्ट 12। ठीक है। आप यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यानी कि जो हरकतें होती हैं, जो तस्वीरों में हरकत दिख रही हैं, आपको सिर्फ वही लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सर्कस में आपको दिख रहा है क्या सर्कस में हो रहा है, तो वही आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, आपको खुद रीडिंग करनी है। मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ।
ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, रीडिंग कंप्लीट करनी है, ये भी हमारे पार्ट 12 का है। ठीक है, यहाँ पर भी आप सबसे पहले पार्ट 12 शो करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 12। ठीक है, चैप्टर 15 है आपका। ठीक है, चैप्टर का नाम है रचनात्मक गतिविधि। यहाँ डेट शो करेंगे, यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप पार्ट शो करेंगे, यहाँ आपको खुद लिखना है। आपको मैं यहाँ होमवर्क देती हूँ, यह आपको बुक पर ही रहेगा होमवर्क। देखिए, ये है आपका आओ कहानी पढ़ें, ये कहानी है आपकी, इस कहानी को पढ़ना है आपको। ठीक है, ये भी आपका पार्ट 12 का वर्क है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये आपकी बातचीत। ठीक है, यहाँ पर ये सोनू मम्मी, यानी कि सोनू और मम्मी की बातचीत चल रही है, ये भी आपको खुद कंप्लीट करना है। ठीक है, ये भी आपको खुद रीडिंग कंप्लीट करनी है। देखिए नेक्स्ट नीचे देखिए, प्रदत्त कार्य। देखिए, चित्र देखकर निखिल और मोहित की बातचीत लिखी, यानी कि मोहित और निखिल आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपको खुद लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको देती हूँ होमवर्क में, आप यहाँ खुद लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 15 मैं आपको खुद के लिए दे रही हूँ, आपको खुद लिखना है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है, यानी कि चैप्टर क्या कह रहा है। रचनात्मक गतिविधि, यानी कि जो हम करते हैं जो हम हरकतें करते हैं वही हमें लिखनी होती हैं, जो हमें तस्वीर में दिखाई जाती हैं वही हमें कम्प्लीटली लिखनी होती है। देखिए, यहाँ 2 लड़कियां झूला झूल रही हैं, एक साइकिल चला रहा है, 2 बच्चे भाग रहे हैं, एक व्यायाम कर रहे हैं, एक खेल रहे हैं। डॉगी देखिए यहाँ पास में आ रहा है, लड़की देखिए पढ़ रही है, सूरज निकल रहा है। ये सब हमें यही करना है, पार्क में क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो देखिए चित्र में यही है आपका, मेले में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, मेले में क्या क्या चीज़ लगी हुई है, तो वही सब आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ कंप्लीट करना है। आपको चैप्टर 15 आपको खुद कंप्लीट करना है, मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ हमारा क्या होता है, एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 12 में हमारा क्या होता है, एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एनुअल कोर्स तो हम कॉपी पर भी लिखेंगे, सभी बच्चे कॉपी पर भी लिखेंगे जब कंप्लीट वर्क हो जाएगा। एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीटली देखेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।